नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के दो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? अरे मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। कोड कॉपी पेस्ट कर करके थक गए हो ना? आई नो सब होते हैं। बट क्या हो अगर मैं कहूं कि आपके पास ऐसी सुपर पावर्स आ सकती हैं जिससे आप स्मार्टर, क्लीनर और रीयूजेबल कोड लिख पाओगे? ये ओओपी के प्रिंसिपल्स हैं, कोई मैजिक नहीं बल्कि सॉलिड लॉजिक है। तो ये है आज का रोड मैप। सबसे पहले हम इनहेरिटेंस समझेंगे और उसका कोड देखेंगे, फिर आएगा पॉलीमॉर्फिज्म, उसके टाइप्स और उसका प्रैक्टिकल डेमो भी, और एंड में प्रैक्टिस के लिए रेडी हो जाना। एकदम क्लियर प्लान है? लेट्स गो। तो चलो, हमारी पहली सुपर पावर है इनहेरिटेंस, यानी पेरेंट चाइल्ड सुपर पावर। इसका सिंपल सा मतलब है कोड को रीयूज करना, बार बार लिखने का झंझट ही खत्म। चलो इसकी डेफिनेशन पे एक नजर डालते हैं। देखो, इनहेरिटेंस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एक नई क्लास, जिसे हम चाइल्ड क्लास कहते हैं, एक पुरानी एग्जिस्टिंग क्लास यानी पेरेंट क्लास से सारी प्रॉपर्टीज और मेथड्स ले लेती है। बेसिकली विरासत, जैसे रियल लाइफ में प्रॉपर्टीज मिलती हैं। इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। सोचो, एक पेरेंट क्लास है जिसके पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे पैसा या उनके कुछ ट्रेट्स। अब जो चाइल्ड क्लास है उसे वो सारी प्रॉपर्टीज विरासत में मिलती हैं, पर चाइल्ड की अपनी भी तो कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज हो सकती है ना? बिल्कुल। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? चलो, थ्योरी बहुत हुई, अब असली एक्शन का टाइम है। देखते हैं कोड में ये सुपर पावर कैसे काम करती है। हम एक सिंपल सा बॉक्स बनाएंगे और उससे एक बेहतर बॉक्स क्रिएट करेंगे। पूरा ध्यान स्क्रीन पर। ये है हमारी पेरेंट क्लास बॉक्स। सिंपल है, राइट? इसके 3 प्रॉपर्टीज हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट। ये हमारा बेस टेम्पलेट है एक तरह से। अब देखो जादू, हमने एक नई क्लास बनाई, बॉक्स वेट। इसके आगे लिखा है एक्सटेंड्स बॉक्स। ये एक्सटेंड्स कीवर्ड ही इनहेरिटेंस की असली चाबी है। इसका मतलब बॉक्स वेट अब बॉक्स का चाइल्ड बन गया, तो उसके पास लेंथ, विड्थ, हाइट तो विरासत में आ गए, और साथ में उसकी अपनी एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी वेट भी है। कूल है ना? लेकिन एक सवाल है, पेरेंट की प्रॉपर्टीज को वैल्यू कैसे देंगे? उसके लिए हम यूज करते हैं सुपर कीवर्ड। देखो, बॉक्स वेट के कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर लिखने से हम पेरेंट क्लास यानी बॉक्स के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। इससे लेंथ, विड्थ और हाइट सेट हो जाते हैं, और फिर दिस डॉट वेट से हम चाइल्ड की अपनी प्रॉपर्टी सेट करते हैं। फोकस बना हुआ है? चलो अगली सुपर पावर पे चलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। इसका मतलब है एक नाम रूप अनेक। जैसे कोई शेप शिफ्टर होता है ना, एक ही चीज अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरह से बिहेव करती है। तो इसका मतलब क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म एक एबिलिटी है जिसमें एक ही एक्शन या मेथड अलग अलग ऑब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग काम करता है। एग्जाम्पल के लिए सोचो, एक एरिया मेथड है। जब उसे सर्कल ऑब्जेक्ट पे कॉल करेंगे तो वो पाई इंटू आर कैलकुलेट करेगा, और जब स्क्वायर ऑब्जेक्ट पे कॉल करेंगे तो साइड इंटू साइड। मेथड का नाम सेम है, एरिया ऑफ, लेकिन काम एकदम अलग अलग। समझ आया? अब ये सुपर पावर 2 तरह से हासिल की जाती है, एक कंपाइल टाइम पर, यानी जब आप कोड लिख रहे हो, और दूसरी रन टाइम पर, यानी जब आपका प्रोग्राम चल रहा हो। दोनों में डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। चलो कंपेयर करते हैं। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को स्टैटिक भी कहते हैं। ये मेथड ओवरलोडिंग से होता है और इसका डिसीजन कोड लिखते टाइम ही हो जाता है, इसलिए ये फास्ट होता है। दूसरी तरफ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म डायनामिक होता है। ये मेथड ओवरराइडिंग से अचीव होता है और इसका डिसीजन प्रोग्राम रन होते टाइम होता है, इसलिए ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है। इस स्टेप का प्रॉपर समझ आया? इस टेबल को ध्यान से देखो, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कंपाइल टाइम मतलब मेथड ओवरलोडिंग, जिसे स्टैटिक बाइंडिंग कहते हैं, और ये कंपाइलेशन के टाइम होता है, जैसे एक ही क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स। रन टाइम मतलब मेथड ओवरराइडिंग, जिसे डायनामिक बाइंडिंग कहते हैं, और ये एग्जीक्यूशन के टाइम होता है, जैसे एक चाइल्ड क्लास पेरेंट के मेथड को रीडिफाइन करती है। माइंड इधर ही है। चलो अब मेथड ओवरराइडिंग का प्रैक्टिकल डेमो देखते हैं। यही रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का कोर है। यहां कॉन्सेप्ट एकदम जिंदा हो जाएगा। पूरा ध्यान स्क्रीन पर रखना।
ये है हमारी पेरेंट क्लास शेप। इसके अंदर एक सिंपल सा एरिया मेथड है जो बस प्रिंट करता है आई एम इन शेप। बहुत जेनेरिक है, राइट? अब देखो, हमने एक सर्कल क्लास बनाई जो शेप को एक्सटेंड कर रही है। इसने भी एक एरिया मेथड बनाया, लेकिन इसने उस मेथड को ओवरराइड कर दिया, यानी उसकी अपनी स्पेसिफिक डेफिनेशन दी। ये @override एनोटेशन कंपाइलर को बताता है कि हम पेरेंट के मेथड को जानबूझकर ओवरराइड कर रहे हैं। और ये है असली जादू, जिसे कहते हैं डायनामिक मेथड डिस्पैच। ध्यान से देखो, हमने रेफरेंस वेरिएबल बनाया शेप टाइप का, लेकिन ऑब्जेक्ट बनाया सर्कल टाइप का। अब जावा में रेफरेंस टाइप शेप ये डिसाइड करता है कि आप कौन से मेथड्स कॉल कर सकते हो। सिंपल, लेकिन असली मैजिक रन टाइम पर होता है। ऑब्जेक्ट का टाइप सर्कल ये डिसाइड करता है कि उस मेथड का कौन सा वर्जन चलेगा। इसलिए जब myshape.area कॉल होगा तो सर्कल वाला मेथड रन होगा, शेप वाला नहीं। अमेजिंग, राइट? वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। तो थियरी यहां खत्म होती है। अब एक्शन का टाइम है। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। एक स्ट्रॉन्ग सवाल, सीरियसली सोचना। अगर इंटरव्यू में आपसे इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म में डिफरेंस पूछा गया विथ कोड एग्जाम्पल, तो क्या कॉन्फिडेंटली बता पाओगे? सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? तो आज हमने क्या सीखा? 3 क्रूशियल पॉइंट्स। पहला, इनहेरिटेंस एक्सटेंड्स कीवर्ड से हम पेरेंट क्लास का कोड रीयूज कर सकते हैं। दूसरा, पॉलीमॉर्फिज्म से एक ही मेथड के कई रूप हो सकते हैं, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, मेथड ओवरराइडिंग में कौन सा मेथड कॉल होगा ये रन टाइम पर ऑब्जेक्ट के टाइप से डिसाइड होता है, रेफरेंस के टाइप से नहीं। ये 3 पॉइंट्स क्लियर है ना? जरूर होने चाहिए। इस लाइन को दिमाग में बैठा लो। वीडियो देखना लर्निंग का पहला स्टेप है, लेकिन असली लर्निंग तभी होगी जब आप खुद कोड एडिटर खोलकर इससे प्रैक्टिस करोगे, गलतियां करोगे, उन्हें ठीक करोगे, तभी कॉन्सेप्ट मास्टर होगा। अगर कोई भी डाउट है, छोटा या बड़ा, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। मैं हर कमेंट का जवाब दूंगा। नेक्स्ट सेशन में हम ओओपी के बाकी 2 पिलर्स, एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन को डिकोड करेंगे। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।